प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को हुई। पल्स पोलियो अभियान का 25वां वर्ष होने से इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसके लिए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और इंदौर सांसद शंकर लालवानी सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे और अभियान की शुरुआत की। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट व सांसद शंकर लालवानी ने किया शुभारंभ। रजत जयंती के रूप में मनाया 25वां वर्ष। मंत्री व सांसद ने बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। इंदौर में 3 दिनी पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट व सांसद शंकर लालवानी ने रविवार को किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को गोद में लेकर 2 बूंद जिंदगी की भी पिलाई। सीएमएचओ ऑफिस पर मंत्री सांसद सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला व छोटे छोटे बच्चों के साथ आए परिजन उपस्थित रहे। मंत्री सिलावट व सांसद ने बच्चों को दवा पिलाने लाए माता पिता को गुलदस्ता भी भेंट कर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि सोमवार व मंगलवार को घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इंदौर जिले में 5,20,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पल्स पोलियो अभियान में 3,500 कर्मचारियों की टीम लगाई गई है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बोले कि 25 साल पहले इस बीमारी को बड़े संकट के रूप में देखते थे। सरकारों ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अब राष्ट्र पोलियो से मुक्त है। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी पर भी इन योद्धाओं के दम पर सफलता मिलेगी। जयंती वर्ष है, आपको याद है 25-30 साल पहले एक ये महामारी के रूप में, बड़े संकट के रूप में इस बीमारी को, पोलियो को हम देखते थे। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया था। आज राष्ट्र पोलियो से मुक्त है। अभी एक बड़ा संकट, बड़ी महामारी ने हमको, राष्ट्र को, हमारे विश्व को, मध्य प्रदेश को घेर के रखा है, कोरोना वायरस। ये चुनौती भी हम स्वीकार करते हैं। इन योद्धाओं के दम पर इसमें भी हमको सफलता मिलेगी। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि 25 साल पहले अभियान की शुरुआत हुई थी। आज उस बालक का भी सम्मान किया जो 25 साल का हो गया है। यह 3 दिन चलने वाला महा अभियान है। देखिए 25 साल पहले शुरू हुआ था रजत जयंती। आज हमने उस बालक को भी, जो 25 साल का हो गया है, उसका भी सम्मानित किया और पल्स पोलियो का कार्यक्रम भी शुरू किया। पूरे देश में पल्स पोलियो समाप्त होना चाहिए, हम सबकी मंशा है। और ये जो 3 दिन चलने वाला कार्यक्रम है, इसमें 5,21,326 बच्चों को पल्स की दवाई पिलाई जाएगी। ये बहुत महाअभियान है और मुझे लगता है इस महाअभियान में सभी लोग जुड़े हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस देश से पल्स समाप्त हो गया और आगे भी नहीं रहेगा, उसकी हम सबको चिंता करना है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता बोले कि पल्स पोलियो का 25वां वर्ष होने से इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। रविवार को बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई गई। आगामी 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। जिले में 5,20,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3,500 की टीम लगी है। सर, ये हमारा पल्स पोलियो का 25वां वर्ष है, जिसमें हम रजत जयंती वर्ष हम इस रूप में मना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से हमारे यहाँ पोलियो नहीं है, पर चूँकि देश के नियर बाय एरियाज़ में, जो कि हमारे देश के लगी हुई देश हैं, उनमें पोलियो की संभावना है। इस वजह से हम प्रतिवर्ष एक राउंड पोलियो का किया जाता है। इसमें इंदौर में भी हमने आज शुभारंभ किया है, जिसमें आज के दिन 31 तारीख को रविवार के दिन बूथ एक्टिविटी रहेगी, जिसमें कि बूथ पर बच्चों को ले जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद
एक तारीख और 2 तारीख यानी सोमवार मंगलवार को हम घर घर जाकर जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको दवा पिलाई जाएगी। करीब इंदौर ज़िले में हमारा लक्ष्य 5,20,000 बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाना है और इसके लिए हमारी करीब 3,500 टीम अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करेगी, जो कि बच्चों को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाएंगे। सर अभी जैसे मैंने बताया कि आपको 3,500 करीब बूथ इंदौर पूरे ज़िले में बनाए गए हैं जहाँ पे भी ये दवा पिलाई जाएगी। बहरहाल देखा जाए तो पल्स पोलियो अभियान में बड़ी संख्या में परिजन अपने बच्चों को दवा पिलाने के लिए बूथ पर पहुंचे। एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।